हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग लगातार गणित का अभ्यास कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आज फिर से हम लोग एक गणित के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जहां पर हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, उनकी प्रकृति को समझेंगे और उनको हल करने के तरीके को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर साथ बैठें और प्रश्नों को देखें। जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं उनको पहले आप हल करें, उसके बाद ही उसका स्पष्टीकरण देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको काफ़ी हद तक इसमें सीखने में लाभ होगा। और जहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी सूत्र मिल रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है बेहतर और ट्रिक मिल रहा है, तो उसे आप लोग नोट करते रहिए, जो कि आपके आगे आने वाले समय में काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग धैर्य से इसको देखेंगे और बहुत ही सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा बेस्ड ही हम प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इन प्रश्नों को हल किया था, जिनको आप देख पा रहे हैं, ये स्पष्टीकरण है इसका। ये प्रश्न हम लोगों ने 10 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल किया है। आप लोग अगर नहीं किए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और आप लोग इसको बाद में कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतर प्रश्न हैं, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोगों का पीछे वाला वीडियो छूट रखें तो 10 प्रश्न हैं, ये देख लीजिए आप लोग। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर ही हमें मैसेज करेंगे। ओनली ऑन मैसेज करेंगे तो आपको हम PDF सेंड करते रहेंगे। ओके, तो हमारा जो आज का प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है, जो हमारा पहला प्रश्न है, 39 का 4/3 का 1/2 का 4 गुना कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा गया, इसको आप लोग हल कीजिए। तो आप लोग हल कीजिए और बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। क्या 104 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 78 हो जाएगा या फिर 98 हो जाएगा? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? तो आप देखिए कि किस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। इन्होंने कहा है 39, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 39। कहा है का, और का मतलब होता है गुणा, यानी कि 39 का, और 4/3 यानी कि 4/3। ठीक है। फिर कहा है का, यानी कि फिर से गुणा लगाएंगे, और कितना, तो 1/2, और फिर से का यानी कि फिर से गुणा, और कितना, 4 गुना। ठीक है, तो अब हम लोग 4 गुना कर दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग कैसे हल करेंगे। 2 दूनी 4, 13 से 39 को भाग करेंगे, 39 को 3 से भाग करेंगे, आएगा 13, तो 13 तिया 39 हो जाता है। अब संख्या हमारे क्या पास बन गई, 13 गुणे 4 गुणे 2। ये एक गुणे में है, इसका कोई मतलब नहीं। 13 चक्कू 52, और 52 दूनी कितना होगा, तो आप कहेंगे 104 होगा, यानी कि विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, 104 आंसर आया। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्लियर है? क्या आप लोगों का सही है? और आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रश्नों को हल करिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे एग्जाम से पहले। बेसिक से हम लोग जाएंगे, मॉडरेट होते हुए और हार्ड तक चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 10% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इन्होंने क्या कहा है कि 20% अधिक अंकित किया है और 10% की छूट दी जाएगी। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एकल बट्टा निकालेंगे हम लोग। क्या? एकल बट्टा। भाई 2 बट्टे दिए हैं तो एकल बट्टा निकालना है। पहले इसका फॉर्मूला था x + y ± x × y अपॉन में होता है 100। तो पहले क्या है, इन्होंने कहा 20% अधिक अंकित करते हैं, यानी कि 20% का लाभ लेता है, यानी कि फायदा हो रहा है 20% का। ठीक है, तो ये प्लस हो रहा है इनको। क्लियर है ना? उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये 10% की छूट दी जाए, यानी कि 10% इसमें छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस लगा है। क्यों लगा है? यदि एक बार लाभ और एक बार हानि हो रहा है, एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और 20 गुणे 10/100 हो जाएगा।
यहाँ कितना होगा, 20 से 10 जाएगा, आ जाएगा 10, माइनस का 10 दूनी 20 दशावन 200 होता है, 200/100, तो आप कहेंगे कितना, तो बचेगा 2, यानी कि 10 से 2 जाएगा तो बचेगा 8। 8 आया है प्लस का, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 8% का लाभ हो जाएगा। और ऐसा विकल्प कौन सा दिया है, तो ये विकल्प हमारा सी हो जाएगा, 8% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? क्या आप लोगों ने इसे समझ पाया है? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 5% की कमी कर दी गई हो तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या परिवर्तन होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे किस पे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में होगा 100। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या होगा, क्या 14% हो जाएगा वृद्धि, क्या 14% की कमी, 15% की वृद्धि या 20% की कमी होगी। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, 20% की वृद्धि पहले, तो 20% की वृद्धि, फिर कहा 5% की कमी यानी कि माइनस का 5। अभी हमने बताया आपको कि एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रही, तो यहाँ पर साइन रहेगा माइनस का और लिखेंगे 20 गुणे 5/100। क्लियर है? यहां से 20 से जब 5 जाएगा तो बचेगा 15 और माइनस का 20 पंचे 100 हो जाएगा और 100/100 कितना होगा, जब 100 से भाग करेंगे तो आएगा 1, यानी कि 15 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 14, और ये 14 है प्लस का, तो क्या हो जाएगा, 14% की वृद्धि हो रही है, यानी कि विकल्प हमारा सही कौन सा होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग अगर बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, लाइक वाइक करते रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेहतर चीज़ें मिल रही, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे और हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और सपोर्ट कर दीजिए भाई लोग, आप लोग हैं, सपोर्ट करते रहिए बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से हम आप जो है कार्य कर पाएँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यहां पर कहा है, किसी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की आयु वर्षों में 20, 27, 22, 40, 60, 24, 28, 33, 45 और 19 है, तो संस्थान के कर्मचारियों की आयु का परिसर या औसत क्या होगा। हमें निकालना है औसत, तो क्या हो जाएगा, क्या 43 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा या फिर 41 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना होगा। अगर हम यहाँ देखें कि 7, 2, 9, पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे, 9, 9, 4, 13, 13, 8, 21, 21, 3, 24, 24 और 5, 24, 5, 29, 29 और 9 कितना होगा, तो अब 38 होगा, 38 का 8 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19, 2, 21, 21, 2, 23, 23, 3, 26, 26, 4, 30, 30 और 1, 31, यानी कि हो गया है 31, 318। ठीक है, औसत होता है, औसत का मतलब फार्मूला हम लोग लिखेंगे, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। ठीक है, ये हमने योग कर दिया बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्या, तो संख्याओं का योग है 318 और कुल संख्याएं कितनी, तो 1, 2, 3। अब हम इनको कुल संख्याएं काउंट करेंगे कि कितनी हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, तो कुल संख्याएं 10 हैं। और जब 318 को 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31.8 आएगा। 31.8 हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसमें विकल्प नहीं दिया है तो हम इसका विकल्प ई बढ़ा लेंगे, 5वां बढ़ा लेंगे, 31.8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, क्या बेहतर आपने समझ पाया। औसत जब भी पूछा जाए तो हमेशा आप योग करेंगे, जितना भी संख्याएं दी हो या आयु दिया हो और बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। A, B
तथा सी की औसत आय 6,000 रुपये है। यदि ए बी सी की आय का अनुपात 5:4:1 हो तो बी की आय क्या होगी। हमें दिया है ए बी सी की आय का औसत दिया है और ए बी सी का अनुपात दिया है, हमें बताना है कि बी की आय क्या होगी। तो देखो औसत बराबर अभी आप लोगों ने देखा है कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याएं। तो ये करना है। अब जब इससे हम हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, क्या 3600 होगा, 8200 होगा, 9,000 होगा या फिर 7200। ठीक है, तो औसत कितना है तो आप कहेंगे 6,000 है। बराबर में संख्याओं का योग यानी कि 3 लोग हैं और बटे में 3, तो कुल संख्याओं का योग कितना निकलेगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, तो योग बराबर क्या होगा। अब ये देखो 3 इसके बटे में है तो ये यहाँ आएगा गुणे में हो जाएगा 3, यानी कि योग बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे योग हो जाएगा 18,000। यानी कि जो ए बी सी की आय, कुल इनकी आय का योग होगा वो हो जाएगा 18,000। ठीक है, और यही 18,000 कितने अनुपात में बांटा गया है, 5, 4 और 1, यानी कि 1 को 5 हिस्से बांटने हैं, 1 को 4 और 1 को 1 हिस्सा। तो कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5, 4, 9 और 1 10। इसको हम 10 से भाग करेंगे। और किसका आय पूछा है, तो बी का पूछा है। बी का हिस्सा है 4, यानी कि गुणे कर दो 4। यहाँ से 10 है तो 1 जीरो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1800 गुणे 4। 1800 गुणे 4 करेंगे तो 18 चक्कू 72 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, यानी कि बी का हिस्सा क्या आ जाएगा, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 7200, और जो कि हमारा विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, विकल्प डी में दिया गया है। बेहतर तरीके से आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे आप लोग और सीख पाया होगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और जैसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो यहीं से हम लोग फॉलो करेंगे ट्रिक्स को। ठीक है, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद ट्रिक हम लोग देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ट्रिक पहले आप नहीं सीख सकते, भूल जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोग पहले सीखिए, ट्रिक ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे और सेकंडों में क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, देखो रूट के अंदर 19 प्लस रूट 15 प्लस रूट 441 का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमें बताना है कि क्या 6 होगा, 25 होगा, 5 होगा या फिर 4 हो जाएगा, कौन सा ऐसा इसमें विकल्प होगा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, यदि कोई भी वैल्यू इस तरीके से रूट में लिखा है, जैसे 4 लिखा हमने, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, और जो ये घात होगी वो रूट को खत्म कर देगी, तो क्या बचेगा, तो बचेगा सिर्फ 2। यानी कि रूट के अंदर लिखी हुई संख्या का हम लिखते हैं वर्गमूल। आप लोगों ने वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनको इस तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए कि आप लोगों को करनी पर आधारित प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो इनकी मैं एक क्लास ले लूँगा, आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और कहाँ कमेंट कीजिएगा, या तो यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415670879 व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे। तो इन्होंने लिखा है रूट के अंदर 19 प्लस रूट 15 प्लस रूट 441। ठीक, अब हम पहले सबसे पहले किस हिस्से को हल करेंगे, तो आप देखिए किस हिस्से को हम लोग हल करेंगे, इस वाले रूट को, रूट 441। तो जैसे ही रूट के अंदर की संख्या का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो 19 प्लस 15 और 441 का जब वर्गमूल लिख लेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 19 प्लस रूट 15 और 21 होता है 36। ठीक है, अब यहाँ हम फिर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट प्लस ये 36 का रूट लिखा है, रूट का 36 लिखा है, तो इसका जैसे ही वर्गमूल लिखेंगे तो हो जाएगा 6। अब क्या हो जाएगा, 19 और 6 25, रूट के अंदर 25, और जब रूट के अंदर 25 यानी 25 का वर्गमूल लिखेंगे तो हम ऊपर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या निकला, 5 निकला। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों ने इसे समझ पाया है।
अगर आप लोगों ने समझा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग इसको देख लीजिए, और फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसकी एक क्लास ले लेंगे, बोर्ड पर ले लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस के हिसाब से लिहाज से कर रहे हैं तो टैब से कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी किसी भी चैप्टर में तो हम लोग बोर्ड से इसको कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, जब किसी संख्या के 21% में 15 जोड़ा जाता है तो 78 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। इन्होंने कहा कोई संख्या होगी उसी संख्या के 21% में 15 जोड़ा जाए तो 78 प्राप्त होता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग इसको देखते हैं, अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या आंसर 300 होगा, क्या 430 हो जाएगा, क्या 600 हो जाएगा, या फिर 153 हो जाएगा। तो कैसे इसको हम हल करेंगे, तो इन्होंने कहा वह संख्या क्या होगी। हम मानते हैं वो संख्या क्या होगी, x होगी, ठीक है। किसी संख्या यानी कि यही संख्या क्या होगी, x होगी। अब क्या कहा कि संख्या के 21%, यानी कि 21 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। संख्या का 21% में 15 जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें क्या किया इन्होंने 15 जोड़ दिया तो 78 प्राप्त होता है, यानी कि ये 78 हो जाता है। अब इसको जब हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 21x बटे में 100 प्लस का 15 बराबर में हो जाएगा 78। अब यहाँ हम एक मान लेंगे और इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम होगा 100 और यहाँ हो जाएगा 21x प्लस 1500 बराबर में हो जाएगा 78। यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए, तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसको किस प्रकार से किया गया है। यहाँ कितना हो जाएगा, अब ये देखो 100 आएगा यहाँ और हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना बचेगा 21x प्लस 1500 बराबर हो जाएगा 7800। अब ये 21x है वेरिएबल वाला, ये नॉन वेरिएबल वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक तरफ करेंगे, तो इधर क्या होगा ये माइनस में आएगा इधर 1500। तो जैसे ही 7800 से 1500 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21x बराबर हो जाएगा 6300, कितना 6300, और x बराबर क्या हो जाएगा 6300 बटे में 21। आप जानते हैं 21 तियां 63 और 2 जीरो बचे तो 2 जीरो लिखा, कितना हो गया 300, यानी कि विकल्प हमारा क्या होगा, विकल्प हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, क्या आपने इसे समझ पाए हैं इसे। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार में एक छोटा बच्चा पैदा होने के कारण परिवार की औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे में संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहले औसत कितना है, तो आप कहेंगे 20 है, संख्याओं का योग यहाँ पे x होगा मान लो, और सदस्यों की संख्या, पहले सदस्यों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 5, तो 5 सदस्यों के जो आयु का योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100, यानी कि 5 सदस्यों की आयु का योग होगा 100। अब एक और बच्चा पैदा हुआ तो कितना हो गया, तो यहाँ पर हम बना लेंगे, एक और बच्चा पैदा होने के बाद औसत कितना हो गया 21, तो ये हो गया 21, योग x मानेंगे x होगा, और जब एक बच्चा और हो गया तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे 6 सदस्य हो गए, तो यहाँ से निकलेगा 126। अब देखो कि जब 5 सदस्य थे तो इनकी आयु का योग 100 था, और जब 6 सदस्य हो गए तो इनकी आयु का योग 126 हो गया, तो छठे व्यक्ति यानी कि छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 126 से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26 वर्ष निकल कर आएगा, और ऐसा विकल्प हमारा दिया है विकल्प बी 26 वर्ष। क्लियर है, क्या आप लोग इसे समझ पाए हैं। ओके, प्रश्न नंबर 9, एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। तो हम मानेंगे
कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। बात समझिएगा, मैंने बता दिया। अब इसको आप लोग हल कीजिए। क्या इसका आंसर 1900 आएगा, 2100 आएगा, 2000 आएगा या फिर 2200? कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो अगर इनका विक्रय मूल्य 100% था और इन्होंने बेचा कितने में है, 1800 रुपये में, उस पर हानि कितनी हो गई, 10%। भाई क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है और 10 रुपये की हानि ली, यानी कि तो 90 में बेचा, यानी कि 100% पे खरीद कर 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने में, तो कहोगे 90% में बेच रहे हैं, 90% पर, और 90% पर बेचा तो रुपए कितने मिले, तो आप कहेंगे 1800। यानी कि 90% बराबर ही तो 1800 है। तो 90% बराबर 1800 है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई? तो हम लिखेंगे 1800 बटे में 90 करोगे तो यहाँ से 1% हो जाएगा, और हमें निकालना है कितना, 100%। तो हो जाएगा 100%, 9 दूनी 18 और 20, यानी कि 20 गुणे 100 बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2000। और विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोग इसे बेहतर समझ पाए हैं? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न जो है आज का अपना अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है और इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का तिगुना है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो हमें संख्याओं का अनुपात बताना है, क्या होगा, क्या 2:1 होगा, या 2:3 होगा, या 3:4 होगा, या फिर 4:2 होगा? तो क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? मानते हैं कि दो संख्याएं कौन सी होंगी, x होगी और दूसरी y होगी। दो संख्याएं होंगी x और y। पहले क्या कहा कि संख्याओं का योगफल, यानी कि योगफल का मतलब x प्लस y, बात समझेंगे, का योगफल अंतर का तिगुना है, यानी कि अंतर का तिगुना। ये कितना है, 3 गुना है। अंतर क्या होता है, x माइनस वाई। और कितना है, ये अगर तिगुना है तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इधर कर देंगे गुणा 3। भाई तभी तो बराबर होगा, ठीक है, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो यहां से हम जब हल करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर, पहले इससे गुणा फिर इससे, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3y। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ और y को एक तरफ कर लेंगे। तो x और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर में माइनस का 3y, और ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y। तो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहां से हो जाएगा माइनस का 2x बराबर में माइनस का 4y। अब हमें क्या करना है, x और y का अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, x बटे वाई बराबर 2 माइनस का 2 बटे माइनस का 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2, 1:2, 1:2, यानी कि कोई विकल्प नहीं है। क्या हमें विकल्प दिया कि संख्याओं का अनुपात किस में है, तो 2:1 होगा, यानी कि विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हल कर लिया है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों ने इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए और कितना बेहतर तरीके से आप लोग सीख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से वीडियोस लेकर आए। अभी हम लोग बेसिक से मैथ सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैथ है वो अभी हम लोग कैसे सीख रहे हैं, तो बेसिक से मैथ सीख रहे हैं। बेसिक से हम लोग धीरे धीरे मॉडरेट पर चलेंगे, और मॉडरेट से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, टफ की ओर चले जाएंगे, ठीक है, हार्ड की ओर चलेंगे। तो इस पैटर्न पर ही हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी आप लोग भी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर मॉडरेट, और फिर हम लोग हार्ड करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, क्या आप लोगों को यहाँ से लाभ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, किसी भी सुझाव के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415670879 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और
आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।